नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ढाका में बड़ा हादसा, एयरफोर्स का ट्रेनर विमान स्कूल पर गिरा, एक की मौत, कई घायल। अमेरिका में भारतीय डॉक्टर पर यौन शोषण का आरोप, अमेरिकी कोर्ट ने दी 86 लाख का बॉन्ड भरने की सजा। जंग से परेशान हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, रूस की ओर बढ़ाया सीज फायर का हाथ। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर गरमाया माहौल, खड़गे ने सरकार से मांगा जवाब। ओडिशा एनएसयूआई अध्यक्ष रेप के आरोप में गिरफ्तार, छात्रा ने लगाया नशीला ड्रिंक देकर दुष्कर्म का आरोप। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसला, लैंडिंग के वक्त हुआ हादसा, सभी यात्री सुरक्षित। 2006 मुंबई लोकल ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 दोषियों को साक्ष्य के अभाव में किया बरी। सावन के दूसरे सोमवार पर अयोध्या में श्रद्धा का सैलाब, शिव भक्तों ने सरयू में डुबकी लगाकर किया जलाभिषेक। अहमदाबाद में नामी बिल्डर की शराब पार्टी में छापा, 39 युवक युवतियां नशे की हालत में पकड़े गए। मध्य प्रदेश में थमी बारिश, 23 जुलाई से फिर एक्टिव होगा मॉनसून। भोपाल में विधायकों के लिए 159 करोड़ में बनेंगे 102 नए फ्लैट, सीएम और विधानसभा अध्यक्ष ने किया भूमि पूजन। भोपाल जीआरपी की बड़ी कार्रवाई, ट्रेन लुटेरा रिजवान उर्फ गोल्डन 6 घंटे में हुआ गिरफ्तार। खंडवा में 28 जुलाई से लगेगा रोजगार मेला, जनपद स्तर पर होगा एनआरएलएम का आयोजन। महाकाल मंदिर में गर्भगृह में जबरदस्ती घुसा विधायक का बेटा रुद्राक्ष, पिता गोलू शुक्ला समेत 3 ने किए दर्शन। तारक मेहता की टीम पहुंची उज्जैन, बाबा महाकाल के किए दर्शन। सावन के दूसरे सोमवार पर ओमकारेश्वर में हुआ हादसा, नर्मदा में डूबे 2 युवक, एक की मौत। खजराना गणेश के लिए बन रहा है चांदी का मुकुट, गर्भगृह की सजावट भी जारी। इंदौर में मॉडर्न गणेश प्रतिमा पर मचा बवाल, कारीगरों पर एफआईआर दर्ज। इंदौर में एक्सरे टेक्नीशियन ने की आत्महत्या, प्रेम प्रसंग की आशंका, सुसाइड नोट भी हुआ बरामद। इंदौर में पति ने पत्नी के गले पर किया चाकू से हमला, इलाज के दौरान हुई मौत। 2006 के मुंबई लोकल ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को किया बरी। कोर्ट ने सबूतों को कमजोर और गवाहों के बयान अविश्वसनीय मानते हुए 19 साल बाद सुनाया फैसला। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें 5 को पहले मौत की सजा और 7 को उम्र कैद मिली थी। कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन के सबूत ठोस नहीं थे और गवाहों के बयान अविश्वसनीय पाए गए हैं। हाईकोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए सभी को निर्दोष करार दिया है और तत्काल रिहाई का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार की मृत्युदंड की पुष्टि वाली याचिका भी खारिज कर दी है। 11 जुलाई 2006 को हुए इस धमाके में 189 लोगों की मौत हुई थी और यह फैसला 19 साल बाद आया है। इंदौर के खजराना में मॉडर्न गणेश प्रतिमा को लेकर हुआ विवाद, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मूर्तिकारों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के खजराना इलाके में मॉडर्न शैली में बनाई जा रही गणेश प्रतिमा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकारों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए उनका मुंह काला किया और उन्हें थाने ले गए। आरोप है कि कारीगर मॉडलिंग करती हुई युवती को हाथों में उठाए हुए गणेश जी की प्रतिमा बना रहे थे। पुलिस ने कारीगरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। टीआई ने मूर्तिकारों को धार्मिक संवेदनशीलता का ध्यान रखने और सभी का वेरिफिकेशन कराने का निर्देश दिया है। प्रदेश में फिलहाल भारी बारिश से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 23 जुलाई से फिर एक्टिव होगा मॉनसून। अब तक सिर्फ 20.5 इंच बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में 15 जून से जारी मूसलाधार बारिश का सिलसिला फिलहाल थम गया है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून कमजोर पड़ा है, जिससे अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना नहीं है। कुछ इलाकों में हल्की फुहारें पड़ सकती हैं। हालांकि 23 जुलाई से मॉनसून दोबारा सक्रिय होगा और अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। अब तक प्रदेश में 20.5 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है और औसत से 8.2 इंच अधिक है। अधिकांश जिलों में सामान्य बारिश का 80% से अधिक लक्ष्य पूरा हो चुका है।
मध्य प्रदेश में अभी लास्ट 2 दिन से देखा गया तो रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा सबड्यूड है। लास्ट 24 आवर्स का बारिश में मानसून का एक्टिविटी देखा तो वीक कंडीशन है। मोस्टली हमें दोनों सब डिविजन से आइसोलेटेड बारिश ही मिला है। तो अभी मेन सिस्टम जो लास्ट कुछ दिन में हमें बारिश दिए थे वेलमार्क लो प्रेशर, वो अभी राजस्थान की तरफ मूव हो गया है। तो और मानसून ट्रफ भी थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं। तो आने वाले 2 से 3 दिन तक मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश, मतलब हेवी रेनफॉल का अलर्ट नहीं है। 24 से बंगाल की खाड़ी में फिर से एक लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म होने का संभावना है। तो 23-24 से अगेन हमारे रीजन में बारिश और पिकअप होने का चांसेस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने आज कल और परसों के लिए हेवी रेनफॉल का वार्निंग नहीं है, बट 22 से थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा रेनफॉल का। और 23 से देखा गया तो ईस्टर्न एमपी से वो एक्टिविटी और फिर से शुरू होने का चांसेस है। तो ईस्ट एमपी का कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और वेस्ट में नर्मदापुरम बैतूल ये रीजन में हमने हेवी रेनफॉल का अलर्ट दिया है 23 एंड 24 को भी वो सिस्टम और थोड़ा आगे आने का चांसेस दिख रहे हैं। तो 23 के बाद रीजन में फिर से रेनफॉल एक्टिविटी और पिकअप होने का चांसेस रहेंगे। टेम्परेचर अभी आज और आने वाले 1-2 दिन में थोड़ा सा मतलब लास्ट वीक से थोड़ा सा बढ़ने का चांसेस है, पर 2 दिन के बाद फिर से टेम्परेचर नॉर्मल और गिरने का चांसेस रहेंगे। पूरी हमसफर एक्सप्रेस में महिला का पर्स चुराने वाला कुख्यात रिजवान उर्फ गोल्डन गिरफ्तार। 13 गंभीर मामले दर्ज, चोरी का सामान हुआ बरामद। भोपाल जीआरपी ने हत्या, लूट और चोरी जैसे 13 संगीन मामलों में वांछित अपराधी रिजवान उर्फ गोल्डन को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी ने हाल ही में पूरी हमसफर एक्सप्रेस में महिला यात्री का पर्स चुराया था, जिसमें सोने की अंगूठी, घड़ी, आईफोन और 10,000 रुपए थे। भोपाल स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान हुई और पुलिस ने 6 घंटे में उसे पकड़ लिया। आरोपी नशे का आदी है और इसी लत के लिए यात्रियों को निशाना बनाता था। जीआरपी थाना प्रभारी जहीर खान ने बताया कि चोरी किया गया सामान बरामद हो चुका है और आरोपी को नशा छोड़ने की शपथ दिलाई गई है। ये घटना 18 तारीख की है। 18 तारीख को अमन अग्रवाल जो फरियादी हैं, वो अपनी वाइफ के साथ हमसफर एक्सप्रेस के AC3 कोच में सफ़र कर रहे थे नागपुर से इंदौर के लिए। हुआ ये कि जब ये ट्रेन भोपाल स्टेशन में पहुंची और पहुंचने के बाद जब रुकने के बाद फिर से चलना शुरू हुई, तो चलती ट्रेन में कोई व्यक्ति जो है डब्बे के अंदर घुसा था, जिसने उनकी वाइफ का पर्स उठाया और पर्स लेके नीचे उतर गया। अब जो उस पर्स में सामान था वो उनके फ़ोन्स थे, आईफोन थे, OnePlus का फ़ोन था, सोने के आभूषण थे, कुछ पैसे थे, एक वॉच थी, कुल मिला के 1.5 लाख के आसपास का सामान था। फिर उन्होंने जाके इंदौर में मामला रजिस्टर कराया और मामला जब हम तक पहुंचा तो हमने जब CCTV देखना शुरू किए तो CCTV में हमको एक व्यक्ति, क्योंकि वहाँ तक कैमरों की रीच नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति ट्रेन के साथ दौड़ता नजर आया और फॉर्चुनेटली वो जो दौड़ रहा था उसके पास लेडीज पर्स टंगा था। तो थोड़ा डाउट क्लियर हुआ कि ये आदमी है और लेडीज पर्स टांग के क्यों भाग रहा है। उसके शूज़ जो थे वाइट शूज़ थे और शूज़ के नीचे जो सोल था वो रेड कलर का था। तो जब हमने शूज़ के नीचे रेड कलर के सोल को ट्रैक आउट करना शुरू किया, क्योंकि कई जगह पर फोटो क्लियर नहीं थे लेकिन पैर दिखते हैं, ट्रैक आउट करते करते हम बाहर आए तो फिर वो उसका चेहरा क्लियर हुआ। चेहरा रिजवान गोल्डन का था, जो टीला थाने का एक हिस्ट्री शीटर है, जिसपे हत्या, लूट और हत्या का प्रयास जैसे कई गंभीर मामले पहले से पंजीबद्ध भी हैं, बड़ा अपराधी है। उसको जाके जब घर से पकड़ा, सारा सामान बरामद हो गया उससे, और जब उससे पूछा गया कि ये घटना कैसे घटित हुई तो उसने बताया कि वो नशे का आदी हो गया है लंबे समय से, और नशे की ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम तो कुछ करते नहीं है, ये चोरी पे उतारू हो गया, तो इसलिए ये चोरी के अपराधों में जो संलग्न हो गया। भंवरकुआं क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर दे दी जान। पुलिस को प्रेम प्रसंग से जुड़ा सुसाइड नोट भी मिला है। इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र में रविवार रात 24 वर्षीय सुमित नामक युवक ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। वह धार जिले के खुटपला गांव का रहने वाला था और CHL अपोलो अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन के तौर पर कार्यरत था। जानकारी के अनुसार सुमित 3 महीने पहले ही इंदौर शिफ्ट हुआ था। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की वजह प्रेम प्रसंग को माना जा रहा है और मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मामा है, ये 3 माह पहले इंदौर में शिफ्ट हुआ है। ये अपोलो हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन है। पेट में आत्महत्या कर ली है। अब कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। सुसाइड नोट मिला है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।